लानत है ऐसे माँ बाप पर, खास करके ऐसी माँओं पर जो अपने बेटों को छोड़ो बेटियों को भी सही सीख नहीं दे सकते। अभी तक तो समाज में ये होता था ना कि ये सिखाया जाता था कि बेटों को भी अच्छी सीख दे, जिससे कि वो लड़कियों की गरिमा को समझे, लड़कियों की भावनाओं को समझे और एक अच्छा समाज बनाए। लेकिन उनका क्या कहें, जिनकी लड़कियां भी इतनी ज़्यादा खराब हैं। मुझे शर्म आती है ये सुनकर और देखकर भी। जब मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है मेरी बेटी के थ्रू के जो जिस लड़की के बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ, उस लड़की की छोटी बहन मेरी बेटी की क्लासमेट थी और उसने न्यूज़ में देखकर उसको पहचान कर मुझे सारी डिटेल बताई। आज हम बात करेंगे शिखा मैत्रेय के नाम से, जिसका ये ओरिजिनल नेम है और जिसका एक यूट्यूब चैनल है कुंवारी बेगम के नाम से। मतलब उसको शर्म नहीं आई। पहली बात तो कितना घिनौना नाम ही कितना घिनौना है और वो कितनी गंदी गंदी बातें उसमें कर रही है। तो चलिए आप पूरी बात क्या है चलिए आपको बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। बेसिकली फीड में एक बहुत ही ज्यादा चीजें जो है ना बहुत वायरल चल रही है, जिसमें कि एक लड़की अरेस्ट हुई है गाजियाबाद देखकर उसने जब न्यूज ओपन की तो उसमें और भी सारी चीजें सामने आई, जैसे कि उस लड़की का नाम जो कि बहुत ही जाना माना था, जिस नाम से वो वाकिफ थी। वाकिफ क्यों थी? क्योंकि मैत्रेय सरनेम के नाम से उसकी एक क्लासमेट थी और वो लड़की जो थी वो जो मेरी बेटी की क्लास में मतलब पढ़ती थी उसकी बड़ी बहन थी। तो डेफिनेटली जब भाई बहन एक दूसरे की क्लास में आते हैं कि स्कूल में पढ़ते हैं तो वास्ता भी पड़ता है। तो जब उसने उसका फोटो देखा और पहचान कर मुझे सारी बातें बताई कि ये लड़की एक बहुत ही अच्छी टॉपर थी, बहुत अच्छी पढ़ाई में थी। तो कौन यकीन कर सकता है कि एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की यानी कि जो अच्छे नंबरों से पास होती थी उसकी बुद्धि ऐसे भ्रष्ट हो जाएगी कि वो इस तरह का कंटेंट बनाएंगे। बेसिकली उसने एक इतना गंदा कंटेंट अपलोड किया है अपने चैनल पे। एक तो चैनल का नाम ही बहुत ही ज़्यादा अजीब है, बहुत गंदा सा सुनने में मिलता है, कुंवारी बेगम के नाम से। और उसमें वो क्या करती थी, वो एक गेमिंग चैनल था जिसमें वो सर्फिंग करती थी और बहुत ही गंदे लहजे में बात करती थी, बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ दिया करती थी, जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। उस टाइम से जिस लड़की को जाना करते थे हमारे बच्चे, जब जैसे बता रहे थे कि वो दोनों ही बहनें अच्छी खासी पढ़ाई में थी, टॉपर हुआ करती थी, ऐसे बच्चों से उम्मीद की जा सकती है कि वो आगे चलकर कुछ ही सालों में ये सब कर कर दिखाएंगे। साथ ही साथ मेरी बेटी ये भी बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट भी थी, बहुत ज्यादा एरोगेंट थी दोनों। ठीक है भाई, होता है, कुछ बच्चे एरोगेंट होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई में भी होशियार होते हैं। लेकिन वो आगे आने वाले टाइम में ये सब कर कर दिखा सकते हैं। पढ़ाई में अच्छी थी तो इसका मतलब ये था कि वो किसी अच्छे फील्ड में कुछ अच्छा कर दिखाएगी, लेकिन वो सोशल मीडिया का नाजायज फायदा उठा के ये सब करके दिखाएगी। वो कंटेंट क्या है मैं आपको बता भी नहीं सकती, इतना गंदा कंटेंट था। अब चैनल को टर्मिनेट कर दिया गया है बाय यूट्यूब, क्योंकि इतना गंदा कंटेंट है और उसको अरेस्ट कर लिया गया है। एक पत्रकार ने उसके खिलाफ रिपोर्ट फाइल की है। सैल्यूट है उन मैम को, उनका नाम है दीपिका, जिन्होंने इसके खिलाफ ये एक्शन लिया और इसको रिपोर्ट कराया। क्योंकि देखिए भाई, बच्चों के बारे में वो इतनी गंदी गंदी बातें करी थी और इतना गंदा कंटेंट अपलोड करती थी, और जैसे उस तक ये बातें पहुंची तो उसने सबसे पहले अपनी जितनी भी वीडियो थी वो सारी की सारी प्राइवेट की और उसके बाद धीरे धीरे करके हटा दी गई। लेकिन कुछ रह गई थी उस पर, तो जब ये कार्रवाई हुई गई तो उसके बाद यूट्यूब ने उसके चैनल को टर्मिनेट कर दिया। यानी कि अब वो चैनल अगर आप सर्च करेंगे कुंवारी बेगम के नाम से तो वो चैनल आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग उस पर वीडियोस बना चुके हैं, बहुत सारे फोटोज वायरल हो रहे हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी सी क्लिपिंग भी वायरल हो रही है। चलिए, तो हम क्लिपिंग तो नहीं डाल सकते, लेकिन उस क्लिपिंग के बारे में जरूर मैं बता सकती हूँ कि उसमें एक्चुअली किस तरह की गंदी बातें हो रही थी। वो गेम खेलती रहती थी, सामने से फ्रंट कैम ऑन होता था, अपना खुद की भी शूटिंग हो रही होती थी, गेम भी चल रहा होता था। उस दौरान वो बहुत ही गंदी गंदी अश्लील अश्लील बातें करती थी। अब आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं, जब कुंवारी बेगम के नाम से चैनल उसने बना रखा था तो मुझे इससे ज़्यादा आपको आगे बताने की भी ज़रूरत नहीं होगी कि वो क्या क्या बकवास करती होगी वहाँ पर। लेकिन वो अपने आप पे भी बकवास करती थी और छोटे छोटे से बच्चों को लेकर जिस तरह की घटिया और गलत बातें वो करती थी ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक थी। मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, वो लिटरली एक वीडियो में कहती हुई नज़र आई है कि आप जो है ना अपने आसपास कोई छोटा बेबी ढूंढो, कोई न्यूबॉर्न बेबी ढूंढो जिसके दांत भी नहीं आए हैं। मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे को वो क्लिपिंग सुनकर भी। कैसे उसने अपलोड कर दी, एक फीमेल, एक मतलब ममता होती है ना एक लड़की में, तो कुदरती ममता पैदा हो जाती है, भले चाहे वो माँ बने या ना बने। लेकिन कैसी भाई इतनी घटिया हरकत है कि किसी लड़के से भी ज़्यादा आज की डेट में कोई लड़के भी ऐसे नई चीजें सोच सकते हैं जो वो एक लड़की होकर सोच रही है, जो कि पढ़ने में कभी इतनी होशियार हुआ करती थी, जिनके घर का जो है एक अलग ही लेवल हुआ करता था। और आज ये सब कर रही है कि उसकी माँ को चक्कर काटने पड़ रहे हैं थाने कचहरी के। चलिए, एक स्क्रीनशॉट हम आपके साथ शेयर करते हैं, आप देखकर जो है अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये मासूम सी और इतनी अच्छी सी दिखने वाली लड़की इतनी क्रूर हो सकती है। तो ये देखिए, ये है ये लड़की, और अगली क्लिपिंग देखिए जरा, ये अगली पिक्चर देखिए, ये है इसका चैनल जो कुंवारी बेगम के नाम से चैनल है, जिसमें
2060 समथिंग करके कुछ सब्सक्राइबर थे और 140 या 150 के करीब उसमें वीडियोस अपलोड थी। गेमिंग खेलती रहती थी, गंदी गंदी बातें करती रहती थी, छोटे बच्चों को ये गंदे तरीके से मतलब मोलेस्ट करना सिखाती थी, मतलब मोलेस्ट करने के तरीके बताती थी। ये तो देखो जरा, आज की डेट में हम कैसे कह लेंगे कि हमारे बच्चे सेफ है। छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना, वो फ़ोनों के लिए ज़िद करते हैं, फ़ोन मांगते हैं। आजकल शॉर्ट वीडियो भी होती हैं जो किसी ने सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा तो भी उनको देखने के लिए मिल जाती हैं। मेरे घर में इतने सारे बच्चे हैं, मतलब मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, टीनेज में है, लेकिन जो भतीजा भतीजी हैं छोटे छोटे, वो फ़ोन के लिए रोते हैं अपनी माँ से, उनसे फ़ोन मांगते हैं। वो फ़ोन दे भी देती हैं ये सोचकर कि चलो थोड़ी देर देते, क्यों नहीं तो बच्चे आजकल के आपको पता है कितने आफत है, परेशान कर देते हैं कि नहीं फ़ोन चाहिए, रोना धोना ये सब कुछ मचा देते हैं। तो बच्चे ना स्लाइड करते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। भाई पता नहीं क्या क्या चीज़ें उनको देखने सुनने को मिलती है। कितनी बार तो इतनी ज़्यादा शैतानियाँ कर देते हैं ना बच्चे, मतलब हैरानी होती है कि ये बच्चे ने, इसकी बुद्धि इतनी है कि जितना इसने काम किया है। तो सोच कर देखिए अगर ऐसी वीडियो से आने वाली जनरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। और वो क्या सिखा रही थी, वो छोटे बच्चे को वो सिखा रही थी, छोटा बच्चा ढूंढो आपके आसपास, कोई ऐसा बेबी ढूंढो जिसके दांत भी नहीं आए हो। आप उनकी मम्मी से कहो कि मैं इसको खिलाने के लिए लेके जा रहा हूँ, और उसके बाद उसको जो है बाहर ले जाओ और उसके साथ जो मर्जी हो वो करो। मतलब वो मोलेस्ट करने के लिए, वो गंदी चीज़ें, वो अश्लील हरकतें करने के लिए उसके साथ के लिए बोल रहे थे। मतलब लिटरली इतने छोटे बच्चों के साथ, मतलब एक लड़की से 22-23 साल की लड़की से क्या ही उम्मीद कर सकते हो कि कितना गिरा हुआ कोई क्या हो सकता है, और कितनी कैसी मानसिकता उसकी माँ और बाप की होगी जिन्होंने अपनी बच्ची को ये परवरिश दिया। अपनी माँ के नाक के नीचे वो लड़की ये सब करी थी। सुनने में ये भी आया था कि वो जो है अच्छा खासा मतलब पास आउट होने के बाद उसको जॉब भी दिल्ली में कर रही थी। उसके अलावा वो 2 साल से ये यूट्यूब चैनल रन कर रही थी, लेकिन जब तक अभी तक शायद किसी की नज़र में नहीं आई होगी जो वो अश्लील हरकतें कर रही थी। अब किसी के हत्थे पड़ी तो किसी ने बड़े ही अवेयरनेस दिखाते हुए इसके खिलाफ कंप्लेन फाइल की, रिपोर्ट की है, इसके चैनल की रिपोर्ट की, चाइल्ड वेलफेयर में रिपोर्ट फाइल की, और उसके थ्रू ये अरेस्ट हुई है। और इसके बहुत सारे फोटोज वीडियोस भी जो है बहुत सारे वायरल हो गए। लोगों ने इसके चैनल को डिलीट होने से पहले इसके कितने सारे कंटेंट को कॉपी कर लिया जो कि अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अब यूट्यूब ने तो हटा दिया और इसने भी प्राइवेट कर ली थी, लेकिन ये जो गंदी चीजें हैं ना, जो ये गंदी गंदी बातें बोल रही थी, वो ना जाने कितने सारे चैनलों पे अभी भी अपलोडेड है, पड़ा है, जहां ये अपनी ही आवाज में ये अश्लील हरकतें करने के बच्चों को सिखा रही है, पढ़ा रही है, जिसमें सामने से खुद भी दिखाई दे रही है, गेम भी खेल रही है, अश्लील बातें कर रही है। हमारे सामने तो सिर्फ ये एक ही वीडियो आई थी, बाकी तो सारी वीडियो जो है इसने टोटल प्राइवेट कर दी है, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड कर ली है और इतनी वीडियोस बन गई हैं, मतलब उस फैला दिया है। इसके कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ इतनी जल्दी नहीं फैलती है जितनी जल्दी गंदी चीज़ और गलत चीज़ फैलती है। क्या कोई उम्मीद कर सकता है कि 22-23 साल की लड़की जो इतने अच्छे नंबरों से पास हुई और उसके बाद वो ऐसी घटिया हरकतें करेगी? और भाई आगे भी क्या किसी से उम्मीद की जा सकती है, और हम कैसे अपने बच्चों को बचाया जा सकता है? तो मैं तो यही कहूँगी, जितने भी छोटे बच्चे हैं और जिनकी माएँ हैं, जिन तक मेरी वीडियो पहुँच रही है, तो बच्चों का कंटेंट दिखाए, यानी कि जो किड वाला यूट्यूब होता है ना, जिसमें छोटे बच्चों के लिए ही कंटेंट अपलोड किया जाता है, वही वाला चैनल ही दिखाए। यूट्यूब में पासवर्ड डाल दें ताकि वो ना देख पाए, इंस्टाग्राम में पासवर्ड डाल दें, क्योंकि बहुत सारी अश्लील चीज़ें, अश्लील बातें, गंदी गंदी बातें, गाली गलोच वाली बातें, गंदे गंदे इशारे वाली बातें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों की नज़र में आती है, बच्चे सीखते हैं। और नहीं तो भाई सीधा साधा सा फंडा है कि बच्चों को फ़ोन देना बिल्कुल बंद कर दें, कोई भी तरीका ढूंढें जिससे कि वो फ़ोन से बच सकें। क्योंकि देखिए ये सोशल मीडिया है, आप इससे किसी को ये रोक नहीं सकते कि आप क्या करें क्या नहीं, अनटिल कोई ऐसे, जैसे वो दीपिका जी थे जिन्होंने अवेयरनेस दिखाई और इसके खिलाफ कंप्लेन फाइल की। ऐसे बहुत सारे आपको चैनल्स मिल जाएंगे जो गलत गलत चीज़ें सिखाते हैं, गलत गलत कंटेंट अपलोड करते हैं, गलत गलत चीज़ों से जो है इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चों को। मेरी बेटी तो इतने शौक में बैठी हुई है कि बताओ, इतने अच्छे पढ़ने वाले थे, क्योंकि वो ये बता रही है कि मुझसे भी ज़्यादा अच्छी पढ़ती थी उसकी बहन, और उसकी बड़ी बहन है जिसकी ये हरकत है। मतलब दोनों बहनें पढ़ने में अच्छी थी, उनके रिजल्ट अच्छे आते थे, और उसके बावजूद भी ये तो डिपेंड करता है कि घर का माहौल कैसा है, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, आपको अपब्रिंगिंग कैसी मिली है। डेफिनेटली अपब्रिंगिंग पे बहुत ज़्यादा असर डालता है कि आप कैसे बनकर निकलेंगे। तो मतलब उनको क्या है, पैसों की कमी थी, किसी और चीज़ की कमी थी, आपको अच्छी खासी एजुकेशन मिल रही थी, अच्छे खासे स्कूल से आप पढ़ रहे थे, तो भाई फिर किस चीज़ की कमी थी जो आपने ये वाला रास्ता चुना है? चलिए वो तो उसके ऊपर की बात है, उससे क्या ही कहें, लेकिन वो जो गलत समाज को दे रही थी, फाइनली उस पर किसी ने अवेयरनेस दिखाकर रोक लगाई और उसकी ये घटिया हरकत नज़र में आई। और ऐसे ही कोई और अगर ऐसी चीज़ें होती है तो प्लीज़ अपनी आवाज़ उठाएं और उनके खिलाफ कंप्लेन करें, उनको रोकें इन चीज़ों के लिए। देखिए हम सब मिलकर ही एक अच्छा समाज बना सकते हैं। और ये खास करके कुछ ऐसा टॉपिक था जो आपके साथ मुझे शेयर
करना ज़रूरी लगा, जिससे कि मैं समाज को कोई ऐसी चीज़ दे सकूँ या फिर आपकी जानकारी में ऐसी चीज़ जा सके कि हमारे आसपास एक्चुअली चल क्या रहा है। तो बस नज़र रखें और अलर्ट रहें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।